नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज के हमारे वीडियो का मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के साथ नाम जुड़ा हुआ आदित्य ठाकरे का। सवाल ये उठता है कि क्या आदित्य ठाकरे एक बार अब गिरफ्तार हो पाएंगे? क्या एसआईटी सही में सबूत इकट्ठा कर पाएगी ताकि आदित्य ठाकरे गिरफ्तार हो सके? इसी सब विषयों को हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री से और जानेंगे कि जो एसआईटी अभी जो गठित की गई है एडिशनल कमिश्नर के, मुंबई के एडिशनल कमिश्नर की जांच करेंगे, क्या इसमें निकाल पाएंगे? क्या 2-3 साल पुराना, 2.5 साल पुराना जो सबूत को जो है वो रिकवर कर पाएंगे? क्योंकि उसमें काफ़ी सबूत के साथ में खिलवाड़ हुआ था, ये बात मान्य करना होगा। सर, आप क्या मानते हैं सर? एसआईटी जो गठित की गई है एडिशनल कमिश्नर अब मुंबई के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई है जी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त राजीव जैन, पोलीस उपायुक्त अजय कुमार बंसल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालवणी पोलीस ठाणा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आढ़ाव, अच्छा, इनकी एसआईटी है ये। क्या बात है, ऐसी दिखाया जी, है सर। ऐसा है जी कि पहले मैं आपको अगर याद होगा तो बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलता था आपको जी कि आदित्य दोषी नहीं है। बोला, कई बार बोला, आज हर वीडियो आज भी मैं बोलता हूं जी कि वो दोषी नहीं है जी। दिशा सालियन मामले का ये है एसआईटी सुशांत का नहीं है, तो हो चुका है वो। दिशा सालियन के मामले में वो दोषी नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है उसकी हत्या से। जब संबंध नहीं तो नाम क्यों जुड़ता है बार बार? सुनो मेरी बात पूरी सुनो। मगर अभी जो एसआईटी गठित हुई है जी, ये सरकार ने की है, वो इसीलिए की है कि उनका काम ये नहीं है कि सत्य को खोजना, उनका काम ये है कि सत्य हो असत्य हो आदित्य का संबंध जोड़ना। सर, वो अपॉइंटमेंट ही इसलिए की जाती है, उनको बिल्कुल ये दिया जाता है। ये इसका उदाहरण देता हूं, और ये सर मैं इनको ये नहीं करूंगा, बुराई भले बुराई नहीं करूंगा इनकी, ये सरकार की, महायुति सरकार की, महाआघाड़ी सरकार भी यही करती थी जी। उनकी भी जो कमिटी रहती है, ये एसआईटी रहती थी, ये रहता था, या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का उपयोग करते कि एसआईटी जो है उसके साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उनके हाथ में है, ईओडब्ल्यू। तो वहां पे भी वो तय करते थे इसको दोषी करना है नहीं करना है, फिर उनको बोलते हैं इसको दोषी साबित करना है, आप कर लो। सर, इसका बड़ा उदाहरण बोलता हूं मैं कि अभी मुझे क्या लग रहा है कि आदित्य दोषी पाया जाएगा, क्योंकि सर मराठा जो रिजर्वेशन है उसके बारे में जो कमिटी अपॉइंट की थी वो महाआघाड़ी सरकार की कमिटी थी, उन्होंने अपॉइंट की हुई थी। तो सर इन्होंने राज्य मागास वर्ग आयोग को नए अध्यक्ष करके आज निवृत्त न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे को अपॉइंट किया गया। इसके पहले थे आनंद निरगुड़े, वो भी निवृत्त न्यायाधीश थे, और इनके जो मेंबर थे किल्लारीकर, तायवाड़े, हाके, सोनोने, इन सबको सरकार ने दबाव लाके मजबूर किया कि आप रिजाइन करो, या तो ऐसा दबाव पैदा किया कि उनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मराठा समाज मागासवर्गीय है कि नहीं इसका निर्णय देने से पहले हम चाहते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी के, भाई मागास, आपसे मैं मागास हूं या पिछड़ा हूं या अगला हूं, इसके लिए आपकी भी जानकारी मेरे को होनी चाहिए ना। बिल्कुल, ये सापेक्ष होता है। तो सापेक्ष तुलनात्मक अभ्यास करने के ऊपर ये अड़े हुए थे, ये जो अभी रिजाइन किए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार के ध्यान में आया, सरकार को मराठा समाज को जरांगे पाटिल के दबाव में आरक्षण देना है, उससे कोई ये नहीं। तो उनको ऐसा आयोग चाहिए था कि जो मराठा समाज को मागास करके घोषित करे बिना कंपैरिजन किए। जो सरकार चाहे क्या है, सरकार जो चाहे वो, उनको रिजल्ट दे दिया है पहले से, मराठा मागासवर्गीय है, सरकार जो यही बोलना है तुमको यही बोलना है। वो अभी तुम्हारा जिम्मा बनता है कि वो किस तरह से तुम अनाप शनाप करे, 2 दूनी 4 मत बोलो, 2 दूनी 5 बोलो, हमको कोई फर्क नहीं है जी। दिखाओ कि 2 अधिक 2 किए हमने, पर हमारा उत्तर तो 5 आ गए। अब क्या करें, 5 आ गया, 10 अधिक 2 हमारा 22 आ गया, चलेगा। उसकी तुलना नहीं, हम बोलेंगे उनका 5 आ गया, अभी आयोग है, न्यायमूर्ति है, सब लोग 5 बोलो, हाँ 2 अधिक 2 5 बोलो। तो उनके आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में अभी बता देंगे कि मागासवर्गीय आयोग जो अभी सुनील शुक्रे जी के नेतृत्व में गठित हुआ है, और पहले सर क्या हो गया था, ये तो पहले आयोग को बर्खास्त करने जा रहे थे महाआघाड़ी सरकार, ये महायुति सरकार,
तो उनका लॉ डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला ऐसा अगर कोई कानून से आप प्रस्तावित करते हैं तो उसको बर्खास्त किया नहीं जाता। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इनको फिर से रखो। तो उन्होंने क्या नीति अपनाई, भाई आयोग बर्खास्त नहीं कर सकते, रिजाइन कर सकते हैं, तो इनको रिजाइन करने पे मजबूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मजबूर कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, बराबर किया, उनको इस तरह से ट्रैप करते गए कि ये सब हो गए। तो क्या लगता है कि सर सुनो अभी हाँ, जरा मुझे जोड़ने दो, ये जी, कहानी यहाँ जी, पे एसआईटी से भी जोड़ने दो मुझे। सर कैसे है ना, ये न्यायमूर्ति जो निवृत्त सुनील शुक्रे है, वो मनोज जरांगे के सामने हाथ जोड़े हुए लोगों ने देखे, अच्छा, उनको कन्विंस करते हुए, उनसे बात करते हुए टीवी पे आए हैं। वो अभी उनको ही इंचार्ज किया है, मतलब जरांगे ही महाराष्ट्र स्वर्गीय आयोग का अध्यक्ष हुआ है इनडायरेक्टली। अब जरांगे जो बोलेगा ये करेंगे, पक्का सरकार बोलेगी। सरकार ने उनको सुपारी नहीं बोलूंगा, असाइनमेंट क्या दी है कि भाई मागासवर्गीय है। वो अगर मुंह से शब्द निकालते हैं कि भाई ये मागासवर्गीय है, ये क्लास में पहला आया तो दूसरा आया कौन, तीसरा आया कौन, चौथा आया कौन, मुझे बताना पड़ेगा। तो बोलेंगे नहीं, इस क्लास में एक ही लड़का ऐसा समझो, उसको ही नंबर देना है, तो पहला ही नंबर देना है, उसको मागास सही आपको डिक्लेयर करना है। क्लास में भले 5 से बच्चे हो, 50 बच्चे हो, उनका मत सोचो, उनकी दिगर मत देखो, बुद्धि मत देखो, उनका अभ्यास मत देखो, उनकी सामाजिक अवस्था मत देखो। वो देखेंगे तो ये नहीं सिद्ध होंगे। हमको यही सिद्ध करना है कि ये मराठा मागासवर्गीय है। तो उन्होंने ये कर दिया, अभी इन सबको रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। वो जो निर्गुण है उन्होंने तो बोला मैं इसके बारे में बोलूंगा ही नहीं मीडिया से। बाकी लोग बोल गए जी, बाकी लोग बोल गए कि भाई हमारे ऊपर दबाव था, हमको करने नहीं देते थे काम। बोले कब से हम बोल रहे हैं कि हमको कंपैरेटिव स्टडी करने दो, तभी इनको मागास करेंगे। सर अभी इसमें क्या है ना, अगर इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, आज मैं बोलता हूं, इन्होंने अगर कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया, ये सुनील शुक्रे जी की कमेटी जो है उन्होंने, और सिर्फ बोला कि बस में 50 लड़के, 49 स्टूडेंट का हमने स्टडी प्रगति पुस्तक कुछ देखा ही नहीं, यही पहला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ चिंदी होगी उनकी। बोलेंगे ये क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है, 50 बच्चे हैं, 5000 जातियां हैं, उनमें से सिर्फ आपने इनका देखा है, तो इनका कंपैरिजन किससे किया? ये मागास है सर। मागास की व्याख्या जो होती है वो अपने आप नहीं होती है ना, दूसरों की तुलना में होती है ना। दूसरे टाइम आप ब्राह्मणों से तुलना करते हैं, इनसे तुलना करते हैं, इनसे तुलना करते हैं, तो आप तुलना करके क्यों नहीं दे? सर ये रिपोर्ट मागासवर्गीय आयोग का कैसा भी हो, इनके साथ में हो, मैं अभी आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। सर गायकवाड़ समिति थी पहले, मतलब की सरकार कितना भी आयोग अपना हाँ नहीं, मैं बैठा दे, असल में ऐसा, ये अलग वीडियो का विषय था, मगर उस एसआईटी के बारे में मुझे कुछ बोलना है जी। इसके लिए मैं ये पूरा आपको किस्सा सुना रहा हूं कि यही एसआईटी के साथ होने वाला है। सर ये तो सरकारी नौकर है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजीव जैन, पुलिस उपायुक्त अजय कुमार बंसल और पुलिस एसआई सीनियर इंस्पेक्टर मालवनी का, सर ये तो उनकी बदली, बढ़ती, उनकी ओर कटाक्ष डालना, दुर्लक्ष करना, ये सब किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। ये सरकारी नौकर है, ये कोई इंडिपेंडेंट ये नहीं है कहानी इनकी, ये तो नौकर है। ये नौकर मालिक जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो क्या बोला तो जाएगा? मागासवर्गीय आयोग नहीं, सर मागासवर्गीय आयोग तो स्वायत्त था, इंडिपेंडेंट बॉडी था, फिर भी इन्होंने इसको मजबूर किया राजीनामा देने पे, और अपने लोग अभी वहां रखे। तो सर अभी जो तो ये एसआईटी सर अभी ये एसआईटी आदित्य को कहीं ना कहीं फंसाने का प्रोग्राम करेगी। और जो सबूत नष्ट हुए वो कैसे मिलेगी सर? सबूत की क्या जरूरत है? कोर्ट में सबूत चाहिए ना सर। सर सबूत की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? हमारा संजय राउत अंदर रहा ना 3 महीने रहा ना जी। बाद में ईडी कोर्ट ने क्या बोला? सबूत नहीं है। सर अनिल देशमुख रहा ना 1.5 साल, बाद में क्या बोला? कोर्ट सर जामीन देने से लिए आप लास्ट में बोलते हैं ये इनोसेंट है, और वही जज उसको जमानत नहीं देते हुए साल भर रखता है अंदर, 3 महीने रखता है। सर इतना काफी है ना, बदनाम होगा ना जिंदगी भर के लिए। संजय राउत बदनाम हो गया कि 3 महीने तो अंदर रहा, अनिल देशमुख बदनाम तो हो गया कि वे 1.25 साल अंदर रहा, है कि नहीं? तो ये आदित्य ठाकरे के साथ भी होगा। ये आदित्य के साथ अपने को कर रहा है। हमने डिसाइड कर लिया है कि एसआईटी भले सबूत हो ना हो, सर आपको पकड़ने पुलिस आती है तो क्या बोलती है मालूम है आपको?
अभी चलो जो बोलना कोर्ट में बोलो। करेक्ट। यस। इनको उठा लेंगे, हम्म। बोलेंगे हमारे पास जो प्राथमिक सबूत है उसके आधार पर हम आपको अपराधी मानते हैं, उठा के लेके जाते हैं। सर अपने देश में कितनी जगह बहन को पकड़ा है, भाई को पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा है, मुख्यमंत्री भी अंदर जाने के रास्ते पे है कि नहीं, दिल्ली के जी। हाँ, तो उनके तो बाकी मंत्री तो पकड़े भी गए हाँ ना, केजरीवाल के जैसे। हाँ, तो यहाँ पे भी सर उनको इतना ही करना है कि उसको कोर्ट में वो निर्दोष साबित हो, वो अंदर की बात है। तब तक तो बदनाम हो जाए। बदनाम होगा नहीं सर, इलेक्शन के समय वो अंदर रहेगा। अभी अगर उसके ऊपर ये एसआईटी आ गई तो महीना 1.5 महीने में शायद उनको मुदत भी दी होगी, ये मेरे साथ नहीं है, तो मुदत भी दी होगी कि इतने दिनों में करो। फिर वो एक प्राथमिक अंदाज पे बोलेंगे कि इसका प्रो की दो लगता है कि भाई कोई ना कोई संबंध है, मोबाइल टावर है सर, बाकी चीजें नहीं, क्या दिखाना है वो अपने हाथ में है सर। जी। पुरावा क्रिएट किया जाता है, पुरावा होता नहीं है। अभी सर आज एक और मामला आ गया है, वहाँ अंतालिया जो इनका है अपने रिलायंस के अंबानी का, तो सचिन वाजे ने बोला कि 3 लोग ऐसे हैं मेरे पास, मैं पकड़ के कि जो माफी के साक्षीदार बन के अनिल देशमुख और इनके खिलाफ साक्ष्य देने को तैयार है, तो हमको ले ही नहीं रहे, नहीं चाहते वो माफी के साक्षीदार बनो। वो बोले हम पूरा कहानी बनाने को तैयार है, वो नहीं ले रहे। सर माफी का साक्षीदार बनाया भी जाता है इसमें कोई, ये जो पार्टी में लड़के आए थे, एक किसी में पीछे से बांबू घुसा दिया एसआईटी वालों ने इंक्वायरी के दरमियान, तो वो बोलेगा कि मैं माफी का साक्षीदार बनता हूं, आदित्य मेरे साथ था, मामला खत्म। बांबू डालने को पुलिस को क्या टाइम लगता है, 3rd डिग्री कितनी देती है सर। पुलिस लॉकअप में नहीं मारे इसके लिए लोग लाख लेके 5 लाख रुपया रात का देते हैं, उसकी कहानियां बताई थी मैंने बीच में। तो इनमें से 5, 6, 10 लोग जो वहां रहेंगे, उनमें से किसी को झापड़ मारा पुलिस ने और बोला कि तेरी तो गई, तो बोलेगा मैं माफी का साक्षीदार बनता, तो आदित्य था, बस हो गया उठाने के लिए। आदित्य को अंदर डाल के उनको उद्योग की नाकेबंदी करनी है जी, और उद्धव ने भी यही किया है। अर्नब गोस्वामी के साथ सचिन वाजे को भेज के उसको उठा के घर में गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर, सर नारायण राणे जी को उन्होंने बोला कि झापड़ मारूंगा करके केंद्रीय मंत्री होते हुए उनको खाने पे से उठाया जी। इसको नारायण राणे जैसे एक बड़े केंद्रीय मंत्री को जो खाना खा रहे थे और बोल रहे थे मैं खाना खा के आता हूं, उनका खाना थाली फेंक दिया और वो भी वीडियो वायरल हुआ। वो सर अगर नारायण राणे जैसे केंद्रीय मंत्री के साथ पुलिस महाराष्ट्र की यही इस तरह से पेश आती है, उसका थाली फेंक देते हैं और बोलते हैं चलो, तो आदित्य क्या चीज है, ये तो केंद्रीय मंत्री है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट का है और महाआघाड़ी की सरकार थी। सर अर्नब छोड़ो, नारायण राणे सर आज की तारीख में जी अगर सबके पीछे कोई सूत्र संचालन कर रहा है तो वो मैं नहीं मानता फडणवीस कर रहे हैं, नहीं मानता शिंदे, उनका भी हाथ है उसमें, 1/3 है, 1/3 हाथ नारायण राणे और उनका बेटा नीतीश राणे का है। कल उसने बोला है खरा खूनी कल अपने पिता के साथ आया था, बहुत सारे जवाब मिलने वाले हैं, मैं भी वेट कर रहा हूं, एसआईटी आ रही है, आदित्य ठाकरे को और मुझे सामने सामने बिठाओ, फिर मैं सवाल पूछता हूं और वो जवाब दे। ये नीतीश राणे ने बोला है। सर नीतीश राणे कवि से क्या क्या बोल रहा है, उसने तो स्मिता ठाकरे के ऊपर एसिड फेंकने की भी बात की थी, याद है आपको? नहीं, मुझे याद है। क्या बात? कि मातोश्री से एक आदमी को सुपारी दी गई थी स्मिता ठाकरे के ऊपर एसिड फेंको। किसने बोला था? नारायण राणे साहब ने बोला था, नीतीश राणे ने बोला था। करो एसआईटी। सर ये है कि अभी इसने बोला है आदित्य ने कि भाई घबराने के लिए, दहशत निर्माण के लिए, आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं। तुमने भी तो यही किया था, तुम्हारे पिताजी ने, महाआघाड़ी की सरकार थी तो कितने लोगों को दबा रहे थे, कितने लोगों को उठा रहे थे, है कि नहीं? वो साधु मारे गए पालघर में, वो मैटर को कितना दबाने की कोशिश की? सर कितने मैटर दबाए उसकी भी एक लिस्ट बनेगी जी। सर ऐसी एसआईटी बनने लगे तो पुलिस कम पड़ेगी। वो डलिया वाले मैटर में वो जो हिरेन मनसुख है उसको तो पुरावा नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी पुलिस ने। यस, सचिन वजे। हाँ, उसमें 4-5 पुलिस वाले अंदर हैं। वो सर उसमें प्रदीप शर्मा थे जी, अंदर गए थे जी। हाँ, आपको मालूम है अभी
अभी वो लीव पे आए तो बाहर ही रह गए। बाहर रह गए नहीं सर, ये नए सरकार ने उनको अदानी प्रोजेक्ट जो धारावाहिक है उसका इंचार्ज बना दिया। क्या बात है, ये तो उनको इनाम मिल गया फिर तो। सर प्रदीप punishment शर्मा अब वो एरिया में घूम के लोगों को बता रहे हैं कि तुमको कानून के ये कलम के अंदर हम अंदर कर सकते हैं, नहीं तो अदानी के एग्रीमेंट पे साइन करो। अरे बाप, और ये आरोप मैं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ सर, ये आरोप संजय राउत ने किया है, ये आरोप सुषमा अंधारे ने किया है, ये आरोप नाना पटोले ने किया। आरोप किया है ना सर, सही है क्या उसमें? सर प्रदीप शर्मा इंचार्ज है कि नहीं ये सर, वो फिरता है कि नहीं, घूमता है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड है ना। वो घूमता है कि नहीं, इसका जवाब लोग दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं। क्या वही तो आके हमको धमका रहा है प्रदीप शर्मा, ये बोल रहे हैं ना जी। अभी ये भी विक्टिम बना देखो कि उस समय वो जो जेल में गया वो आज बीजेपी की सरकार के आने बाद जैसे मंत्री दूल्हे वॉशिंग मशीन में निकले, अभी अधिकारी भी वॉशिंग मशीन से निकल रहे हैं और अदानी जैसे आदमी के इंचार्ज बन रहे हैं। तो कल को सचिन वजह भी वॉशिंग मशीन में आ गया, बोलेगा मैं कुछ किया ही नहीं। हो सकता है, क्या मालूम, वो मंत्रिमंडल में न जाए, इतनी प्रार्थना हम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है सर किसी का। तो सर ये एसआईटी का जो है वो मागास वर्गीय आयोग की तरह होने वाला है। मतलब ये तो हमारे नौकरों नौकर की तरफ काम, मतलब ये तो पक्का है कि आदित्य को अभी फंसाने का पूरा मायाजाल बुना जाएगा, उसको कम से कम इलेक्शन में अंदर लेने की तजवीज की जाएगी। मैं पहले कॉन्फिडेंस से बोलता था कि वो निर्दोष है, न्याय अगर करना है तो वो अंदर नहीं जा सकता। आज मैं बोल रहा हूं कि किसी भी हालत में उसके अंदर डालने की प्रोविजन हो चुकी है। एसआईटी का रिपोर्ट जो है वो जैसे मागास वर्गीय आयोग पहला रिपोर्ट देने जा रहा था कि ये नहीं है, वैसे ही वो है करके देने वाला है। उसके लिए उनको अपॉइंट किया है, सरकारी नौकर है सर, होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री अगर उनकी तरफ ऐसा भी देखते हैं तो उनकी फट जाती है। जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर ऑपरेशन करना रहता है, अगर उसको बीमारी नहीं रहेगी तो बीमारी रिपोर्ट में क्रिएट कर देता है। सर अपने यहाँ तो थाना में एक हॉस्पिटल है जी, वहां पर तो मरे हुए मुर्दों को वेंटिलेटर लगा के 8-8 दिन का बिल करते हैं। कुछ भी पॉसिबल है सर। तो अभी आदित्य अंदर जाएगा, जामीन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा उसको। ठीक है सर, तो हमारा चर्चा यही था कि क्या जो दिशा सालियन और सुशांत सिंह का जो केस है उस मामले में जो एसआईटी गठित की गई है, क्या सर मैं निर्दोष मानता हूं मगर एसआईटी उसको दोषी ठहराएगी, ये भी ध्यान से अंडरलाइन करो। जी, फिलहाल तो ये जिसकी जांच का विषय है और जांच कई तरीके से चल रही है और कई लोग जो है इसमें हाई कोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किए हैं कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो, आदित्य ठाकरे को पूरी जांच पड़ताल हो, उनके ऊपर एफआईआर हो। इसकी तो जो पीआईएल जो है दाखिल की गई है। फिलहाल जो एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है वो आने वाला विषय है, लेकिन जैसे एसआईटी की रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर दी है सर। क्या बात, हाँ निष्कर्ष दिया है मैंने, खाली उसके आगे कारण लिखने हैं मुझे। तो आपको क्या, आप क्या मानते हैं इस विषय पर? अपनी चर्चा जो है, अपनी हमारी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने मेरे चैनल को भी कीजिए इनके साथ साथ। मेरे को 1000 चाहिए पहले बस रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और इस मामले में जो है दिशा सालियन के मामले में जो भी अपडेट रहेगा हम जो है रोज आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे, खासकर अंदर की खबरें। तो इसके लिए आपको हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।